बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं खानिसपुर में मौजूद हूँ और अभी मैं हाइकिंग कर रहा था जंगल में, तो मुझे कुछ सब्जियाँ, जंगली सब्जियाँ नज़र आई जो अमूमन कश्मीर के जो पीर पंजाल रीजन है उसमें वो सब्जियाँ खाई जाती हैं। सबसे पहली सब्ज़ी जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ उसका नाम है कुंजी। तो नाज़रीन, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से तोड़ के। जो कुंजी की सब्ज़ी है वो नज़र कैसे आती है और उसका जो बाकी अमल दखल है सेहत के हवाले से भी और खाने के हवाले से वो कैसे है। नाज़रीन, ये मैंने कुंजी तोड़ ली है। अच्छा, ये है कुंजी, यानी आप कह लें कि यूँ कह लें कि इसका, इस पौधे का ये इतना हिस्सा जो है वो तोड़ा जाता है। ये इतना हिस्सा इस पौधे का तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद ये जो है खुश्क करके भी रखा जाता है और फ्रेश भी इसको पकाया जाता है। आप इसको दाल लोबिया के साथ मिक्स करके अगर पकाएं या उसके बगैर भी पकाएं तो कुंजी जो है ना वो कीमे से बेहतरीन लज्जत देती है। और कश्मीर में जो सर्दियों में सख्त दर्जा हरारत था उसमें कुंजी जो है गर्माइश भी मुहैया करती है। यानी आप कह लें कि जिस तरह जो काम ड्राई फ्रूट्स करते हैं वो कुंजी करता है। अच्छा, कुंजी जो है ना जब बड़ी हो जाती है तो वो ये इस शक्ल की हो जाती है, ये कुंजी। और ये इस हालत में नहीं पकाते, बल्कि इस हालत में इसको खुश करके जलाने के काम आती है। जैसे रोटी वगैरह पकड़े, बालन के तौर पर, लकड़ी के तौर पर ये इस्तेमाल होती है और ये इस तरह की पकाई जाती है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे जंगली फालसा बताता हूँ। आप हैरान होंगे जंगली फालसा किस तरह का होता है। तो ये है जी जंगली फालसे का पौधा। ये बेल है उसकी। अभी इस पे आए हुए हैं ताज़ा ताज़ा फूल। तो ये जब कश्मीर की मकामी ज़बान में इसको पकाना कहते हैं। और ये पक के जो है ना इसका लज्जत जो है ना बिल्कुल फालसे की तरह की होती है, जिस तरह का फालसा होता है। और ये भी यानी फूल आए हैं तकरीबन ये जून और जुलाई के दौरान जो है ना ये पक के बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसका टेस्ट जो है ना यानी बिल्कुल फालसे जैसा होता है कि आप जब इसको खा रहे होते हैं, लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत जो है ना ये खून को बेहतरीन साफ़ रखता है। उसके अलावा मैदे के लिए ये इंतहाई मौसर जो है ना चीज़ होती है। अच्छा, उसके अलावा ये है जी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये है कुड़ुच। ये वाला जो पौधा है ये कुड़ुच का पौधा है और कश्मीर में मकामी ज़बान में इसको गुच कहते हैं। इसमें भी बड़े खूबसूरत किस्म के यानी फल आते हैं और बिल्कुल जिस तरह फालसा होता है इसी तरह का फल होता है, लेकिन उसका जो लज्जत और जायका हुआ है वो है ये जिगर की गर्मी को दूर करता है। और उसके अलावा आपके मसाने के अंदर अगर पथरी वगैरह हो तो उसके लिए भी ये गुच का अगर पौधा आप खाएं। अभी यानी गुच के पौधे पे ये छोटा पौधा है, इसमें कोई फल वगैरह नहीं आए हुए, नहीं तो मैं आपको गुच के जो है ना फल भी दिखा देता। अच्छा, अब आपको जो मैं सबसे अहम चीज़ बता रहा हूँ वो है जंगली स्ट्रॉबेरी। और जंगली स्ट्रॉबेरी का पौधा भी मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे देखा था। और ये है जी जंगली स्ट्रॉबेरी का पौधा, ये ठीक है ये। और इसको जो है ना कश्मीरी की मुकामी ज़बान में कड़ुंची कहते हैं। और इसका यानी आप स्ट्रॉबेरी से इसका वैसे साइज़ इंतहाई कम होता है, लेकिन उसकी लज्जत, जायका और फ़वाइद जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह के होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो इसको हुल्ला कहते हैं, ये भी यानी पालक की तरह का होता है टेस्ट वाइज भी और हर तरह की। कश्मीर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये अमूमन खाते नहीं हैं। इसकी वजह ये है कि ये कब्ज़ कुशा पौधा है। आपको जितनी भी ख़तरनाक कब्ज़ हो, अगर आप इसकी हुल्ले की सालन बना के खाते हैं तो आपकी कब्ज़ दूर हो जाती है। और उसके अलावा जो सबसे इसकी अहम बात यह है कि हम जो है ना इसको बचपन में यानी पंजाब में और बाकी इलाकों में गाची की मदद से तख्तियाँ लिखी जाती थी हमारी। होता यह था कि हम तख्तियों के ऊपर कालक यानी कार्बन, जो सलों के अंदर कार्बन होती थी, कार्बन रखते थे। फिर उस कार्बन की वजह उसको टूटी हुई प्याली से उसको चमकाते थे और उस चमक को के लिए ना ये हुल्ले का किरदार बड़ा अहम रहा है। और ये हुल्ला जो है ना उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा नाजरीन, अब मैंने वो सब्जियां बताई, अब कुछ और सब्जियां बताता हूँ जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा
खाई जाती है। मैं एक जो सबसे आम सब्जी है वो यानी घास पे होती है, मैं बैठ के आपको बताता हूँ। ये है जी, इसको बोलते हैं दोदल। ये वाली सब्जी है दोदल की। इसको अमूमन तेज छुरी से निकाला जाता है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होती है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसको उसी तरह से निकाला जाए। अच्छा, ये खैर लकड़ी थी, इससे सही तरह से नहीं निकली। ये है जी दोदल, और ये इंतहाई मज़ेदार किस्म की है। निज़ाम इंहज़ाम को, निज़ाम दौरान खून को बड़ा ज़बरदस्त करती है। अच्छा, उसके अलावा अब अगली सब्ज़ी की तरफ आता हूँ। अगली सब्ज़ी इसको बोलते हैं पांचे। नाज़रीन, पांचे तो अमूमन ये कहते हैं कि जी पांचे भी इसी तरह निकाले जाते हैं, और ये वाले हैं जी पांचे। और ये भी तकरीबन आपकी जो चीज़ों के लिए और खाने पीने के लिए, ये भी आलू के साथ, यानी आप दोदल और पांचे ये दोनों जो है ना आलू के साथ मिक्स करके खाए जाते हैं। ये आपके गले को साफ़ करता है, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए दोदल और पांचे दोनों बेहतरीन है। अब मज़े की बात, इसको पांचे इसलिए बोला जाए कि इसकी शक्ल जो है, जो शलवार के पांचे उनसे मिलती जुलती है। और इसको दोदल इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर ना दूध होता है। जैसे ये देखें, जैसे अंजीर के अंदर दूध होता है, इसी तरह इसके अंदर भी दूध होता है, और इसलिए इसको दोदल बोलते हैं। चलें जी, मैं एक और लोकेशन पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ के जंगलों की सेकंड लास्ट जो है ना वो सब्ज़ी आपको बताने लगा हूँ, और वो सब्ज़ी है जी त्रुबड़ा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ना इसको त्रुबड़ा बोलते हैं। ये जो है, ये अमूमन जो लोग मवेशियों को लेके दूसरी जगहों पे चले जाते हैं तो वो इसको जो है ना त्रुबड़े को पकाते हैं, और ये भी इंतहाई लजीज और बेहतरीन किस्म की खुराक होती है। नाजरीन, अब एक जो इंसान खाते हैं, ये वाली एक सब्ज़ी है। इसका फूल जो है ना ये अमूमन दूध में पका के खाया जाता है, और इसके पत्ते जो है, ये जो इस फूल के पत्ते होते हैं ये वाले, ये पत्ते जो है ना वो पकौड़ों में डलते हैं, और पकौड़ों का जायका जो है ना दोबाला हो जाता है। अब एक और मैं आपको यहाँ की एक चीज़ बताता हूँ। जो जानवरों को खिलाते हैं, और जो भी जानवर दूध कम देता है वो दूध ज़्यादा देना शुरू कर देता है, और इसको जनाबे वाली कहते हैं कंडियारा। ये इंतहाई, यानी इसके कांटे बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं आपको हाथ में पकड़ के नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके कांटे बड़े शदीद हैं। और ये कंडियारा जो है ना, ये जिस भी जानवर का दूध कम होता है उसको काट के खिलाते हैं, जानवर खाता है, यानी गाय या भैंस। तो उसके बाद जो है ना वो दूध उसका वाफर हो जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जंगल में अमूमन इस इलाके में खाते हैं, ये इसको कहते हैं वेना। इसकी खुशबू पुदीने की तरह की होती है, लेकिन इसके फ़वाइद जो है ना ये सिर्फ जानवर खाते हैं, और जानवरों को, यानी जिसको जानवर को कब्ज़ हो या फारा हो तो उस जानवर को ये खिलाते हैं, क्योंकि इंसान इसको हज़म नहीं कर पाता, इंसान के लिए जहर होता है। और ये वेना है, और यहाँ पे लोग जो खानसपुर में आए हो, यहाँ पे इसको लोग सफ़ेद पुदीना कहते हैं, लेकिन ये सफ़ेद पुदीना है नहीं। तो आखिर में जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इतने खूबसूरत से सफ़ेद फूल, इन फूलों को कहते हैं मोहब्बत के फूल। ये फूल जो है ना पकाए तो नहीं जाते, लेकिन जो है किसी हसीना के बालों का जूड़ा बन जा सकते हैं, और किसी की कलाई पे ये आ सकते हैं मोहब्बत के फूल। और ये यकीनन आज जो मैंने 10 बरस तक इस फूल को तलाश किया है, और 10 बरस के बाद मुझे ये, क्योंकि बाहर में और इस मौसम में मैं बहुत कम आता हूँ खानसपुर, तो मुझे ये मोहब्बत के फूल मिले, और यकीन करें कि मेरी तो बाछें खिल गई। तो नाजरीन, ये तो कश्मीर के जो जंगल में या चरवाहे सब्जियां खाते हैं वो मैंने आपको के सामने रखी हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होंगी चीज़ें। मेरा जो है, आप चैनल सब्सक्राइब करें, इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखना को मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।